एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन रहेगा आज के इस वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप सभी विद्यार्थी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज हमारा जो पेपर है दोस्तों, कनिष्ठ अभियंता जो आपके सिविल डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा थी। परीक्षा तिथि 18 मई 2022 को ये संपन्न होती है। उसका आपके सामने पेपर रहेगा कुछ इस तरीके से। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है 2023 के अंदर दोस्तों। जो एग्ज़ाम लेवल है इससे आपका जो है पता लग जाएगा, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन से आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पर अगर आ चुके हो तो पैसेंस बना के पूरा देखना, ताकि सारी की सारी बातें जो है आपकी कवर और दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाएगी, ठीक है। और अक्सर आपको जो मैं एग्ज़ाम का लेवल है वो बताता रहता हूँ, किस तरीके से एग्ज़ाम लेवल पूछा जाता है। क्यों ज़्यादा वक्त को ख़राब करें। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन, एक तरफ आपको उत्खनन दे रखा है, एक तरफ आपकी उत्खनन करता है, तो सुमेलित नहीं है। बैराट दयाराम साहनी, आहड़ आहड़ SP जैन, बागोर VN मिश्रा, सही है, वो सुमेलित नहीं पूछा है। कालीबंगा के घोष, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज लग रहा है मुझे, थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है। इसको चलो छोड़ते हैं, एक बार इसको पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में सुरक्षित रक्षित वनों का प्रतिशत। बाकी आपको ये प्रश्न आ रहा है तो आप थोड़ा सा इसको बताने का कष्ट करें, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कन्फर्म याद नहीं आ रहा है मेरे, लेकिन इसके अंदर डाउट है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान में सुरक्षित यानी रक्षित वनों का प्रतिशत जो आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपका है 56.43%। कम्युनिटी के अंदर मैं इस प्रश्न को कवर करवाऊंगा आपको, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर देखते हैं कितने वोट इस प्रश्न को मिलते हैं। राजस्थान में कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। अच्छा, अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं पूछा है आपसे, तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आपके कोटा के अंदर आती है, वो आपके अरावली के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। बाकी बोराट, लसाड़ी ये तो गिरवा आ जाते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पठार यानी पर्यटन स्थल जिला सुमेलित नहीं है। अच्छा, जिला के साथ सुमेलित नहीं है, तो इसके अंदर आपको बता दूं जिला के साथ सुमेलित नहीं पूछा है तो दोस्तों पांडुपोल तलवर में, ठीक है, हनुमान मंदिर, और फूल सागर बूंदी के अंदर है, किराड़ू मंदिर बिल्कुल बाड़मेर में है, झालावाड़ में नहीं, चंद्रमहल जयपुर के अंदर। तो इसमें C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, एक तरफ संस्था एक तरफ स्थापना वर्ष सुमेलित। देखो दोस्तों कितने प्रश्न सुमेलित नहीं वाले पूछे जा रहे हैं। सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर सुमेलित है पूछता तो आपको एक ही सही करना कि ये सही है, लेकिन दोस्तों सुमेलित नहीं है, इसका मतलब चारों 3 ऑप्शन तो आपको याद होने चाहिए। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। तो नरेंद्र मंडल 1921, ठीक बात है। राजस्थान सेवा संघ 1919, और यहाँ पर अखिल देसी ये थोड़ा सा, लेकिन 1927 का करेक्ट है, ये 1921 की है, 23 की नहीं है, सी, ठीक है। ये मारवाड़ हितकारिणी सभा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि अनुच्छेद 43F में वर्णित है। क्या वर्णित है, तो वर्णित इसके अंदर नगर पालिका सदस्य के लिए निर्हंताएं हैं। क्या है, निर्हंताएं हैं। करेक्ट आंसर D। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान का वेलोर कहेंगे भैंसरोडगढ़ दुर्ग को, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग आपके चित्तौड़ में पड़ता है। इसके बाद 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की लंबाई। ये दोस्तों करंट जीके के संबंध में प्रश्न आते हैं, तो इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आपको A राइट हो जाता है। करंट डाटा जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो ये दोस्तों अर्धशुष्क जलवायु, अर्धशुष्क पूर्वी मैदान के अंदर सम्मिलित आते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट कर देना अच्छा सा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में मैंने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया था। तो ये दोस्तों कब अस्तित्व में आता है, तो करेक्ट आंसर आपका 1 जून 1993 को आ जाता है। 1 जून 1993 को 74वां संविधान संशोधन जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। कजली तीज, बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, बूंदी का जो कजली तीज का त्यौहार है ना, वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तीज को तो कन्फर्म है, ये तो होगा नहीं। अब तीज कौन सी है, चैत्र की नहीं, ये आ जाएगी भाद्रपद की, ठीक है। इसके बाद हम, और वो भी कृष्णा बूंदी। दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। दुगारी जो चित्रशैली है वो आपके बूंदी जिले से संबंध रखती है, यानी बूंदी शैली की उपशैली कह सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर आपका B हो जाता है। परवन, निमाज या निवज में आहू सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, करेक्ट आंसर काली सिंध की सहायक नदियां आ जाती है, काली सिंध। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, भेड़
भेड़ की खेरी नस्ल, भेड़ की नस्ल है खेरी, खेरी नस्ल पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? बी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ नहीं है भाई, जोधपुर नागौर पाली, जोधपुर नागौर पाली के अंदर पाई जाती है। 14वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा लोक देवी एक तरफ मंदिर देव असंगत, मैंने कहा था ना असुमेलित वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ब्रह्मणी माता का मंदिर सोरसन 12 में ठीक बात है, आवरी माता आसावर चित्तौड़ में ठीक है, इसके अलावा नारायणी माता राजगढ़ अलवर ठीक बात है, नारायणी माता का मंदिर भैसेंदु बहरोड अलवर वाला क्षेत्र राजगढ़ के अंदर भी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ जिलानी माता भैसेंदु बहरोड के अंदर बना हुआ है इनका मंदिर, ठीक है, लेकिन जसोल बाड़मेर के अंदर नहीं है, तो ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में नहीं पहना जाता? अच्छा, गले में नहीं पहना जाता है, गले में नहीं पहना जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ मादलिया, तिमणिया मादलिया, ओगणिया कान का है भाई, ओगणिया कान का आभूषण है, टेवटा ये गले के अंदर है, लेकिन ओगणिया कान का आभूषण है, गले का नहीं है। करेक्ट आंसर डी। झोरावा लोकगीत का संबंध, झोरावा लोकगीत का संबंध जैसलमेर जिले से है, यानी याद के लिए जो है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी NH 8 पर स्थित है? राजसमंद है भाई, राजसमंद इसमें है नहीं, अच्छा नहीं पूछा है। व्यावर अजमेर पाली राजसमंद तो है लेकिन नहीं पूछा है। चलो थोड़ा सा इसको करते हैं, इसको डाउट में, क्योंकि ये दोस्तों अपडेटेड होते रहते हैं। बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? तो दोस्तों बिसलपुर बांध है, उसमें अगर पानी की आवक बढ़ाने हैं तो ब्राह्मणी जो बनास है उस परियोजना के अंदर, ठीक है, इस परियोजना में आवक बढ़ाई जाएगी। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय नाम क्या है? तो इसमें आ जाता है भाखर। क्या आ जाता है? भाखर। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता का नाम था? कर्पूरी देवी करेक्ट आंसर आपके पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रदत्त हुआ था? तो ये दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 14 नवंबर 2011 को। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, म्यूजियम अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार जिला सुमेलित नहीं पूछा है आपसे? तो नहीं पूछा है तो इसका अर्थ क्या होता है? BWSW जयपुर, क्योंकि ये आपके मरुस्थल से संबंध रखता है। इसके बाद कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर बाघ रिजर्व बनने जा रहा है? चौथा बनेगा दोस्तों कौन सा? रामगढ़ विश्वधारी अभ्यारण्य, देश का 52वां। ओके चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास का जब भी नाम लिया जाएगा तो गंगानगर हनुमानगढ़ का नाम सबसे पहले आ जाएगा। दादूपंत में सत्संग स्थल अलख दरीबा राम द्वारा बताइए। करेक्ट आंसर, अच्छा प्रश्न रहेगा, अलख दरीबा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चिकनी कोथली क्या है? ये चिकनी कोथली दोस्तों आपको बता दूं क्या होती है, शादी की एक रस्म है। हुण गोरी किण पीवरी ये किसके द्वारा लिखी जाती है? ये तो यादवेंद्र शर्मा यानी चंद्र जिनको कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी गलियारा किस जिले से होकर गुजरता है? धौलपुर, कोटा, सिरोही। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों, झालावाड़ उत्तर पश्चिमी गलियारा। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ये भी शायद नहीं सुना होगा। सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा जाता है 1544 के अंदर। करेक्ट आंसर 1544 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? अच्छा, धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है। 14 दिन पश्चात विधानसभा का कोई सदस्य है, थोड़ा सा डाउट है इस प्रश्न पर भी, चलिए इसको भी करते हैं हैंडल। इसके बाद देखिएगा अगला ये वाला प्रश्न, ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? ढूंढलोद वैसे झुंझुनू में पड़ता है दोस्तों। ये आपके हवेलियों और परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं शेखावाटी की हवेलियाँ अपनी नक्काशीदार कला हेतु प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं है? अच्छा, नहीं पूछा है तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। इसके बाद देखिएगा, चंदेरिया सीसा जस्टा समेल्टर प्लांट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है। ग्रयुसन ने किस बोली को भिल्ली बोली की संज्ञा दी थी? किस बोली को? ये बागड़ी बोली आ जाती है।
सुंधा पर्वत किसने लिखा था? सूट जो पर्वत है, प्रबंध है जो आपके लिखा था कुंभा के द्वारा। दुविधा कहानी किस फिल्म भी बनाई गई थी, किसने लिखी थी दोस्तों? ये लिखी थी आपके कन्हैयालाल सेठिया ने, दुविधा आके अलग विटलर। इसके बाद दुविधा ये विजयदान देथा के दोस्तों, सॉरी कन्हैयालाल सेठी नहीं, विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई, तभी मैं सोच रहा हूँ। 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल्यतः है, ये तो संयुक्त कॉलेज दरगाह मस्जिद, बताइए क्या हो सकता है? करेक्ट आंसर बी, संयुक्त कॉलेज है अभी तो। इसके बाद भारत का कितना, वैसे संस्कृत कॉलेज पाठशाला, ठीक है। भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो कितना मिलता है दोस्तों? 1.6 ये भारत का है, ठीक है। विश्व का तो सुनने में आ जाएगा। तो ये दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने 40 प्रश्नों पर डिस्कस किया। ओके दोस्तों, थैंक यू।